क्लास 12 करने के बाद अगर आप भी चाहते हो आपकी कॉलेज की स्टडी फ्री हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम कंपास नेविगेट एग्जाम प्लान योर फ्यूचर। यहाँ मिलते हैं एमपी बोर्ड क्लास 8, क्लास 10 एंड क्लास 12 से रिलेटेड अपडेट्स एंड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना को। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। जो भी बातें हम डिस्कस करेंगे वो लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। इस साल भी स्कीम आएगी, उसकी भी वीडियो चैनल पर आ जाएगी। इसके अलावा मैंने लैपटॉप योजना, स्कूटी योजना एंड अदर एमपी बोर्ड स्कीम्स पर वीडियो बनाई है। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्यमंत्री मेधावी योजना होती क्या है, इस स्कीम का बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म फिल करने में, अप्लाई कैसे करते हैं स्कीम के लिए और कब अप्लाई करना है। जो भी मैं समझा रहा हूँ इसकी PDF के लिए टेलीग्राम पे फॉलो करें। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना क्या है? स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए MP गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है। उन स्कीम्स में से एक स्कीम है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। इस स्कीम में क्या होता है, क्लास 12 में पास होने वाले स्टूडेंट्स, उनकी कॉलेज की ट्यूशन फीस MP गवर्नमेंट देती है। कॉलेज की खाली ट्यूशन फीस दी जाती है। ओके, स्टार्टिंग में तो फीस आपको खुद से देना पड़ती है, बट बाद में जो गवर्नमेंट है वो रिफंड कर देती है आपकी फ़ीस को। फीस आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। मेधावी स्टूडेंट्स जिनके 12 में 70% आए MP बोर्ड में और CBSE या ICSE बोर्ड से 85% के साथ पास करिए तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। अब ये जो स्कीम होती है सभी स्ट्रीम्स के लोगों के लिए होती है। आपने 12th साइंस से पास करी हो, कॉमर्स से, ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स या किसी और सब्जेक्ट से, आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। और सभी कास्ट के लोगों के लिए होती है, ST SC हो, OBC हो, जनरल हो। फिर बात आती है फ़ायदा क्या मिलता है स्कीम का। जैसा अभी मैंने बताया, कॉलेज की जो ट्यूशन फीस होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा सबमिट कर दी जाती है। अब इस स्कीम में खाली ट्यूशन फीस को कवर करा जाता है। मेस फीस, कॉशन मनी, बस वगैरह की फ़ीस ये सब इससे एक्सक्लूड होती है। इन सब का खर्चा आपको खुद ही उठाना पड़ता है। इंजीनियरिंग की बात करें तो JEE का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके अंदर अगर आपकी 1,50,000 के अंदर रैंक होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है। पूरी आपकी जो फीस होती है गवर्नमेंट दे देती है। बट अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप इंजीनियरिंग कर रहा हो, 1.5 लाख तक की फ़ीस और एक्चुअल कॉलेज फ़ीस जो भी कम हो वो गवर्नमेंट देगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं आपकी कॉलेज की फ़ीस है 2 लाख रुपये साल की, तो 2 लाख में से जो 1.5 लाख होगी वो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट दे देगी। बाकी के 50,000 आपको अपनी जेब से सबमिट करने होंगे। वहीं अगर आपकी कॉलेज की फ़ीस 1 लाख रुपये साल की, तो जो 1 लाख रुपये होगी वो गवर्नमेंट सबमिट कर देगी। अब ये मत सोचिएगा जो 50,000 होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1.5 लाख तक की फ़ीस या फिर जो एक्चुअल कॉलेज फ़ीस जो भी कम होगी वो गवर्नमेंट देगी। ऑटोनोमस कॉलेज भी एलिजिबल होते हैं। लॉ की बात करें तो क्लेट क्लियर करके जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाता है। क्लेट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज दोनों को कवर किया जाता है इस स्कीम में। मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें, नीट क्लियर करके MBBS या BDS आप कर रहा हो मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस से तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हो, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो, तीनों को कवर करते हैं। साथ ही साथ ऑटोनोमस कॉलेज भी कवर हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन लिया किसी इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री कोर्सेज़ में तो उसमें भी आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। डुअल डिग्री कोर्सेज़ क्या होते हैं, इसमें बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों साथ में हो जाती है। ये स्कीम उन कॉलेजेस के लिए जो MP के अंदर होते हैं। देन बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए किन किन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। पहला, आपको MP का मूल निवासी होना है। सेकेंड, अगर आपने अपनी 12 पास करी MP बोर्ड से तो आपके 70% उससे ज़्यादा हो। CBSE या ICSE बोर्ड से करिए तो 12 में 85% उससे ज़्यादा आए हो। फादर की जो इनकम है 6 लाख पर एनम उससे कम होनी चाहिए। ST SC वालों के लिए ये क्राइटेरिया 8 लाख पर एनम से कम है। ओके, ओवरऑल जो फैमिली इनकम है 8 लाख पर एनम से कम हो, यानी अगर आपकी पूरी फैमिली मिलकर 8 लाख साल का कमा रही है तो इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए 8 लाख के उससे कम होनी चाहिए आपकी फैमिली की इनकम। फादर सरकारी जॉब में ना हो, बट क्या होता है कुछ ऐसी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जहाँ पे इनकम बहुत कम होती है, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स जहाँ पे आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है तो आप एलिजिबल हो इस स्कीम के लिए। एडमिशन जो होगा MP के गवर्नमेंट सर्टिफाइड कॉलेजेस में लेना होता है। अब बात करते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट हो, आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवासी MP का, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कॉलेज में एडमिशन का प्रूफ,
पहले आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है आपको, ठीक है। तो जो कॉलेज में एडमिशन का प्रूफ होता है, इसमें आपकी एडमिशन स्लिप मांगी जाती है या फिर जो कॉलेज की फ़ीस रिसिप्ट होती है वो भी मांग ली जाती है कुछ केसेस में। बैंक अकाउंट की डिटेल्स देना है क्योंकि जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ही आएगा। अच्छा, एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपका नाम, फादर्स का नाम यानी आपके पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ आपकी वो सेम होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में, खासकर 10-12 की मार्कशीट हो, आधार कार्ड होगा, ओके। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अब अप्लाई कैसे करना है, किस वेबसाइट पर? वेबसाइट का नाम है medhavikalyan.mp.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होता है। फॉर्म जो होता है नवंबर दिसंबर के अराउंड आता है, जब एडमिशन प्रोसेस, जो कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस होता है वो पूरा कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद ही इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी, एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। मेधावी योजना का बेनिफिट उन बच्चों को दिया जाता है जिसने क्लास 12 पास करी है, 70% एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एंड 85% सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए बोर्ड एग्जाम कंपास को सब्सक्राइब करें एंड हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 8, क्लास 10 एंड क्लास 12 के लिए, जिसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो उसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।